हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। जानने के लिए आपको जाना होगा TIFR का ऑफिशियल वेबसाइट tifr.res.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कैरियर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कैरियर ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा एक कैरियर पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आप पहला जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/14 यानी कि 2025/14, इसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025/14 एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट टेनेबल एट TIFR मुंबई। यानी कि यहाँ पे कुछ पोस्ट आपका टेनर बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल है और कुछ पोस्ट आपका परमानेंट भी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट का PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है यहाँ पे 9 तारीख यानी कि 9 अगस्त आपका लास्ट डेट है। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से दोबारा एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा, या तो हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में डायरेक्टली क्लिक करने के बाद यहाँ से भी जो पोस्ट है, जितना भी पोस्ट है उसके बगल में देखिए PDF ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि है होमी भाभा रोड कुलाबा मुंबई में है। ठीक है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आया है वो कौन कौन सी पोस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है साइंटिफिक ऑफिसर B, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर B, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर A, क्लार्क A, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट B, वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर जो कि ITI पोस्ट के लिए है, वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर, वर्क असिस्टेंट टेक्निकल मैसन, वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी सिक्योरिटी गार्ड, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट फिटर ट्रेड। ठीक है, तो ये सब पोस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, SC ST UR OBC PWD एक्स सर्विसमैन। वहाँ पे यहाँ पे जो आपका पे लेवल लिखा हुआ है, कौन सा पे लेवल आपको देने वाला है, और यहाँ पे टोटल एमोल्यूमेंट्स कितना यानी कि टोटल सैलरी कितना मिलने वाला है वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रोजेक्ट पोस्ट क्या है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये आपका जो है इसमें लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पोस्ट टेम्पोररी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सैलरी कितना मिलने वाला लगभग वो दिया गया है। ठीक है, 1,06,40,000। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का टेक्निकल जो पोस्ट है ITI पोस्ट उसके ऊपर। ठीक है, देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट B बहुत सारा पोस्ट है, जिसमें से एक लेबोरेटरी असिस्टेंट B पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो उसमें क्वालिफिकेशन में ITI मांगा गया है। तो क्या मांगा गया देख सकते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC विथ 60% मार्क्स अवॉर्डेड बाय NCVT इन एयर कंडीशनिंग ट्रेड, यानी कि RAC जो ट्रेड होता है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, वो उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एयर कंडीशन ट्रेड, और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या तो आपको क्या होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC अवॉर्डेड बाय NCVT, जो कि डायरेक्ट NAC जो लोग करते हैं, डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो लोग के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास NTC है प्लस NAC है तो भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो चलेगा। ठीक है,
और डिज़ायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, क्रायोजेनिक प्लांट मेंटेनेंस, ये सब मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन राउंड द क्लॉक शिफ्ट फॉर द ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड द एक्सलेशन फैसिलिटी एसोसिएटेड सब सिस्टम। तो यहाँ पे जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है 28, ठीक है। और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एज पर जो गवर्नमेंट रूल है SC/ST OBC का, ठीक है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटेन टेस्ट और टेट टेस्ट होने वाला। ये एक लेबोरेटरी असिस्टेंट बी पोस्ट जिसमें ITI मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट बी जो कि है EWS कैटेगरी में, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बी 1 पोस्ट है जो कि EWS कैटेगरी में, इसमें भी ITI मांगा गया है। इसमें क्या मांगा गया है, नेशनल सर्टिफिकेट NTC 60% जो कि NCVT का है, साथ में 2 साल का आपका वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डायरेक्ट NAC किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो NTC के बाद NAC किया है उसका भी 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में क्या क्या, फॉर द नेचर ऑफ वर्क, रोल ऑपरेशनल स्टाफ LTF, हाईली एसेंशियल दैट द synchronized mind, vision, muscle movement, coordination is required to diagnose, carry out the cryogenic plant operation as required, high level of skill and quick reaction in case of any abnormal plant parameters behaviors. This is more as in many occasions the operating staff may have to work alone in the operation area। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है आपको हाईली स्किल होना चाहिए, और जो है आपको जो ये सिंक्रोनाइज माइंड होना चाहिए, विजन, मसल, सब कुछ आपको मूवमेंट एकदम बढ़िया से होना चाहिए कि आपको प्लांट में अकेले ड्यूटी दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको तुरंत जो है वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको यहाँ पे टू प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट द मेंटेन द क्रायोजेनिक प्लांट्स आपको मेंटेन करना है, ठीक है। राउंड शिफ्ट ड्यूटी होगा, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीग वेल्डिंग, ब्रेजिंग इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मेंटेनेंस, जनरल मैकेनिकल मशीन्स, फिटिंग, क्रायोजेनिक प्लांट इक्विपमेंट्स विल बी एडेड द एडवांटेज। अगर आपके पास जनरल मैकेनिकल मशीन्स, फिटिंग, क्रायोजेनिक प्लांट का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको एडवांटेज दिया जाएगा। अब एज लिमिट का बात करते हैं, यहाँ पे 28 एज लिमिट रखा गया है, रिटेन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट से होने वाला है। अब बात करते हैं वर्क असिस्टेंट पोस्ट। वर्क असिस्टेंट जो कि है टेक्निकल पोस्ट है पेंटर के लिए, जो कि एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। आपको 10th होना चाहिए, साथ में NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर ट्रेड में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटर, वुड पॉलिश, ये सब में, ठीक है। इन ए मीडियम साइज वर्कशॉप एंगेज्ड एक्सपीरियंस इन द पेंटिंग ऑफ मेटल फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर एंड इक्विप्ड वुड पॉलिशिंग वर्क, टीक वुड एंड प्लाईवुड फर्नीचर, ठीक है। तो वुड वर्किंग ये सब में भी आपको जो है एक्सपीरियंस अगर है तो चलेगा, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, गुड नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन कलर मिक्सचर, पेंटिंग टूल्स, वार्निशिंग, डेकोरेटिव्स, प्रोटेक्टिव कोट्स, पेंट्स, वार्निश, सिलैक्स, एनामेल, लैकर्स और अदर मटेरियल्स ऑन एक्सटीरियर इंटीरियर सरफेस मेटल, वुड बिल्डिंग बोर्ड्स और अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ब्रश, स्प्रे गन, रोलर, स्टेंसिल एटसेट्रा, ठीक है। ये सब आपका अगर एक्सपीरियंस है, जैसे वार्निशिंग हो गया, सिलैक, एनामेल, लैकर, जो भी है ये सब में है तो आपका चलेगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या काम करना होगा, यहाँ पे कैंडिडेट शुड possesses good health, requires to assist senior technician during work and movement heavy material jobs. Also he will responsible for upkeeping, cleaning machines, equipment, shop floor area। तो सीनियर टेक्नीशियन के साथ आपको काम करना होगा, ठीक है। आपको गुड हेल्थ होना होगा और जो भी काम है आपको करना होगा, ठीक है, शॉप फ्लोर एरिया में। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड मशीन ड्राइंग, ब्लूप्रिंट्स, ये सब जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज 28 यहाँ पे रखा गया है। एज यहाँ पे टेट टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद एक पोस्ट है वर्क असिस्टेंट टेक्निकल, जिसमें फीटर का है। एक पोस्ट EWS कैटेगरी में है, ठीक है। इसमें आपको 10th होना चाहिए,
साथ में ITI होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, फिटेड ट्रेड इन मीडियम साइज वर्कशॉप एंगेज इन शीट मेटल फैब्रिकेशन, MS स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, ये सब में होना चाहिए। ठीक है, अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? वर्क एक्सपीरियंस इन मीडियम साइज वर्कशॉप एंगेज इन शीट मेटल फैब्रिकेशन, MS और SS स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ लेटेस्ट फैब्रिकेशन मशीन सच एज शेयरिंग मशीन, पावर प्रेस, शीट रोलिंग मशीन, वेल्डिंग। आपको SSMA स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मीडियम वर्कशॉप में। और जो है जो मॉडर्न जो मशीन्स है जैसे शेयर मशीन, पावर प्रेस, सीट रोलिंग मशीन, वेल्डिंग, ये सब में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड फैब्रिकेशन ड्राइंग एंड शुड हैव टू हैव hands experience on MS aluminum, SS structural welding, brass, copper, brazing job work. Candidate should possess good health, request to assist senior technician during work and movement heavy material. Also he will responsible to upkeeping cleaning the machines equipments. तो सीनियर टेक्नीशियन के साथ काम करना होगा, ठीक है, और गुड हेल्थ होना चाहिए। आपको जो है हैवी मटेरियल इक्विपमेंट्स ये सब आपको उठाना हो सकता है, और साथ में आपको जो मशीन्स वगैरह शॉप फ्लोर वगैरह ये सब भी क्लीन रखना होगा। ठीक है, एज लिमिट 28 है, रिटन टेस्ट और टेट टेस्ट होने वाला है। उसके बाद वर्क असिस्टेंट टेक्निकल एक ट्रेड है, मैसन के लिए है। 10th आपको होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपको अप्रेंटिस NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैसन ट्रेड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है पास्ट 10th और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड मेंशन एज जॉब रिक्वायर्ड, और NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए मैसन से। गुड कैंडिडेट शुड हैव पोसेसेस गुड हेल्थ, विल रिक्वायर टू असिस्ट सीनियर टेक्नीशियन के साथ आपको काम करना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करना होगा? एक्सपीरियंस इन वर्क for maintenance residential colony public buildings at various locations and heights. Job includes repair maintenance of the MS window, aluminum sliding window, फिक्सिंग लॉक एंड डोर क्लोजर एट्सेट्रा। तो आपको क्या है कॉलोनी और जो है ऑफिस ये सब मेंटेनेंस करना होगा, जो कि स्टाफ क्वार्टर्स होता है वो सब क्वार्टर्स को आपको मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, ये सब का होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 28 रखा गया है। रिटन टेस्ट और जो है टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो है ये इतना ही जो है आपका ITI पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं सीधा और एक पोस्ट है जो कि आपका है प्रोजेक्ट पोस्ट में है। ठीक है, ये आपका टेम्पोररी पोस्ट है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट फीटर ट्रेड में। इसमें 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। NTC सर्टिफिकेट यानी कि ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड में। ठीक है, या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फीटर ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिप ड्यूटी, और एप्लीकेंट्स इज ओवर और हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की 28, रिटन टेस्ट और टेट टेस्ट इसमें भी होने वाला है। ठीक है, अब जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 17 and 18 आर टेम्पोररी, मे बी रिन्यूड ईच ईयर अप टू टोटल पीरियड ऑफ 3 years डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। तो जो प्रोजेक्ट आपका फिटेड पोस्ट का है वो आपका टेम्पोररी है, जो कि हर साल रिन्यू होगा, मैक्सिमम 3 साल तक आपका रिन्यू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, सीरियल नंबर 1 and 8 to 11, 1, 8 और 8 से 11 जो कि है इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल का यहाँ पे आपको इनिशियली जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड में रखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year, जिसमें 1 साल का प्रोबेशन ईयर भी रहेगा, प्रोबेशन पीरियड भी। ठीक है, कंटिन्यू अपॉइंटमेंट बियॉन्ड द इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years विल बी सब्जेक्टेड टू रिजल्ट ऑफ comprehensive reviewed and performance aspirals. After successful review the appointment is continued till superannuation age which is 60। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पोस्ट जो है आपको टेम्पोररी लिया जा रहा है 3 साल के लिए।
ठीक है, जिसमें 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, लेकिन 3 साल के बाद आपका स्पेशल रिव्यू होगा, उसके बाद जो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि आपका 60 साल तक आपको नौकरी रहेगा। ठीक है, तो ये सब है। और जो है कुछ कुछ पोस्ट में सैटरडे संडे भी आपको काम करना हो सकता है, शिफ्ट ड्यूटी भी करना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2025 के हिसाब से यहाँ पे रखा जाएगा। और SC ST कैंडिडेट जो है, OBC कैंडिडेट्स, ये सब जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही केवल आप लोग का ग्रांट होगा। लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 9 अगस्त 2025 दिया गया है। और जो जो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए, प्रिंट आउट एप्लीकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC ST OBC का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ये सब चाहिए। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट का, EWS सर्टिफिकेट का, सबका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। आउट स्टेशन स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, पोस्ट नंबर 17 के लिए आपको AC 3 टायर दिया जाएगा। पोस्ट 1 से लेकर 3 तक आपको सेकेंड क्लास दिया जाएगा। और उसके बाद पोस्ट 16 ST कैंडिडेट्स को जो है सिंगल सेकेंड क्लास जो है यहाँ पे फेयर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आउट स्टेशन कैंडिडेट्स है। ठीक है, बाकी जो चीज़ है सब यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिटर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन और अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है लॉगिन और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। न्यू यूज़र के लिए गो टू मेन मेनू एंड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो कि नया कैंडिडेट्स है उसको न्यू यूज़र के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू यूज़र में क्लिक करना होगा। न्यू यूज़र में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर ऑटोमेटिक, यहाँ के आपका पोस्ट नेम आ जाएगा, नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी ये सब भर के बाकी डेट ऑफ बर्थ ये सब टोटल भर के, पासवर्ड भर के कंफर्म करके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।